खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ, आओ सारे दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसके नज़ात की खुशखबरी दो। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसके नज़ात की खुशखबरी दो, उसकी नज़ात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ, आओ सारे दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया। खुदावंद के हुज़ूर आओ, आओ सारे दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ, आज नया गीत गाओ, आज नया गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और हफ्ते को पूरा करके हम इस नए हफ्ते में प्रभु के जी उठने और आराधना के दिन में हम परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं और सुन सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के अनुग्रह से एक और माह पूरा कर सके, अक्टूबर माह, और इस नए महीने 11वें महीने नवंबर में भी हम प्रवेश कर सके। एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक समय काटना बहुत ही कठिन है वर्तमान परिस्थिति में, मगर प्रभु ने हमें 11वें महीने तक पहुंचाया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन से हम सुन सकते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका शीर्षक है, उसका टॉपिक है ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का आदर करना। ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का सम्मान करना, आदर करना। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का आदर कैसे करना है ये, और विशेष करके मैं पहले शामिल की पुस्तक से कुछ बातें बताना प्रारंभ किया हूँ। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। पहला शामिल की पुस्तक में लिखा है कि, यहाँ पर लिखा है कि पहला शामिल की पुस्तक उसका 2 अध्याय, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अध्याय के 27 पद से अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे या 28 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि Why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice part of every offering made by my people Israel? तो 29 पद में ऐसा लिखा हुआ है, 29 पद में लिखा है कि Why do you honor your sons more than me? आज हमारा जो टॉपिक है, शीर्षक है ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का सम्मान करना। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पहला शामिल की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इस नबी के पुस्तक में
यहाँ पर 29 पद में, दूसरा अध्याय उसका 29 पद में लिखा है कि क्यों तू अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है। परमेश्वर के वचन में पहला सामुएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से सिलो में परमेश्वर का वेदी पाया जाता था और लोग सालाना पर्व मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए सिलो में आया करते थे। एल्काना, हन्ना, पनिन्ना के बारे में हम देख रहे थे कैसे वो साल में आया करते थे और अपने बलिदान, होम बलि, मेल बलि इत्यादि वो बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे, उपासना करते थे। और वहां पर सिलो में जो उस जमाने का एक धार्मिक स्थल था और पवित्र स्थान था, जहां पर परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर के महायाजक एली याजक और उसके दो पुत्र याजक के रूप में, महायाजक के रूप में एली पाया जाता था और उसके दोनों पुत्र ओमनी और पिनहास याजक के रूप में पाए जाते थे। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर एली महायाजक से कह रहा है कि क्यों तू अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, उनका अधिक आदर करता है। और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो दूसरे अध्याय में लिखा है कि दूसरे अध्याय में लिखा है कि 22 पद में लिखा है, 2 अध्याय 22 पद में, एली हु वाज वेरी ओल्ड, एली याजक बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे और ओल्ड, हर्ड अबाउट एवरीथिंग। और जब उसके दोनों बेटे जो याजक थे और जो भी वो लोग पाप और अपराध और गलत कार्य करते थे, तो ये बातें उसको सुनाई में आया। और इसलिए 23 पद में लिखा है कि सो ही सेड टू देम, व्हाई डू यू डू सच थिंग्स। और एली याजक अपने दोनों पुत्र ओमनी और पिनहास को बुलाकर कहते हैं कि तुम क्यों ये सब काम करते हो, मुझे ये बात सुनने में आती है। और सारी प्रजा में, सारे लोगों के बीच में इस प्रकार की एक अपवाद, एक बदनामी और ऐसी बातें फैल रही हैं कि ओमनी और पिनहास जो याजक हैं वो लोगों को परेशान करते हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जैसे उनको कार्य करना चाहिए परमेश्वर की वेदी में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जो नियमों का पालन करना चाहिए, उसको करने में वो लापरवाही बरतते हैं और उसके नियमों को वो उल्लंघन करते, तोड़ते हैं। और तब वो बुलाकर अपने पुत्रों को कहता है कि why do you do such things? I hear from all the people about this wicked deeds yours. तुम्हारे इस दुष्ट कार्यों की, बुरे कर्मों की बातें मुझे लोगों की तरफ से सुनाई देती है। और हे मेरे पुत्रों, तुम ऐसा क्यों करते हो? उनके पाप और अपराध के बारे में यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है कि किस रीति से वो लोग बलिदान का जो मांस होता था, जो मटन होता था, उसको, वो बलिदान का जो मांस है वो उसको उबाला जाता था और उसको ऐसे चम्मच से और बल्कि फोर्क से, 3 मुंह वाले चम्मच से उसको उबाल के निकाला जाता था। और उबला हुआ मांस जो है वो याजक का भाग याजक को दिया जाता था। मगर ये लोग कुछ कहते हैं कि हमें उबला हुआ वो मटन नहीं चाहिए, बल्कि हमें तुम रॉ मीट, कच्चा जो मांस है उसको दो। और यहाँ पर जिक्र है कि किस रीति से जब बलिदान करने के लिए लोग चढ़ाते रहते थे तो ओमनी और पिनहास के जो सेवक लोग हैं वो लोगों के पास आकर मांस, जो मटन है, वो मांगते थे और वो कहते थे कि हमें, तो यहाँ पर जिक्र आया है कि पहले हम बलिदान चढ़ा लेते हैं और उसके बाद आपको जितना चाहिए हम आपको देंगे। मगर वो नहीं मानते थे और वो उनसे दुर्व्यवहार करते थे और वो पहले मांगते थे। इस तरीके से परमेश्वर के बलिदान में, परमेश्वर की प्रार्थना में और पवित्र कार्य में व्यवधान होता था और उसका डिसऑनर होता था, अनादर होता था। और कुछ महिलाओं के साथ भी ये लोग बहुत ही बुरा व्यवहार और कार्य कर रहे थे, जो 22 पद में लिखा है। 22 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो जो महिलाएं वहां पर द्वार में, फाटक में कार्य करती थी, उनके साथ भी इनके संबंध और व्यवहार बहुत ही नकारात्मक थे, गलत थे।
ये सारी बातें सुनकर एली अपने बेटों को बुलाकर कहता है कि हे मेरे बेटों, तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो और तुम में ये दुष्टता के काम नहीं करना चाहिए। मगर ये लोग अपने पिता की बातों को नहीं माने। और एक विशेष बात भी यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने ये चाहा था कि ठाना भी था कि इन लोगों को नाश कर दे। और ये एक बड़ा सोचने का विषय है कि ये ऐसी क्या बात है। कई बार जब हम देखते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लॉर्ड हु विल इंटरेस्ट, तो वो अपने बेटों को समझाता है कि यदि परमेश्वर के विरुद्ध तुम उठोगे, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करोगे, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करोगे, तो तुम्हारा मध्यस्थता कौन करेगा। यदि तुम लोगों के विरुद्ध पाप करोगे तो प्रभु के लोग हैं जो मध्यस्थता करके तुम्हें बचा सकते हैं। मगर तुम परमेश्वर से सीधे अपराध कर रहे हो, सीधे उसकी बुराई कर रहे हो, और ऐसे में अगर परमेश्वर नाराज हो जाए तो तुम्हें कौन बचा सकता है। मगर इस प्रकार के पिता के डांट को यहाँ पर लिखा हुआ है 25 पद में लिखा है, 25 पद में लिखा हुआ है कि इस प्रकार के डांट को they never listen, they did not listen to their father's rebuke। उन्होंने अपने पिता के डांट को नहीं सुना। For it was the Lord's will to put them to death, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि ये दोनों पुत्रों को वो मार डाले। तो ये लोग अपने पिता की आज्ञा का नहीं पालन करते हैं, मगर उसके नीचे में, इसके घराने में ऐसे अपराध और पाप करने के कारण एक बहुत बड़ा श्राप और दंड आ गया। यही बात आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने से, परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करने से, बलवा करने से, रिबेल करने से, और परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने से, कुड़कुड़ाने से, और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने से एक भारी श्राप आता है। और परमेश्वर ने ये ठान लिया कि एली का पूरा खानदान और पूरा घराना नाश हो जाएगा। तो ये बहुत ही दुखद बात है। और इसलिए आगे चल के परमेश्वर एली याजक से कहता है कि तू मुझसे अधिक अपने पुत्रों का आदर क्यों करता है। तेरे पुत्र इस तरीके से बलिदान के चुने हुए मांस को, चॉइस पार्ट को, जो चुना हुआ बलिदान का जो भाग था उसको ले लेते थे, उस बलिदान को पर छीन लेते थे। और इसलिए परमेश्वर का दंड और न्याय आया। आज सुबह के समय में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का सम्मान करना, कैसे हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। हमें हर समय ये याद रखना है कि हम मिट्टी और धूल हैं और हमारे पास कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड कर सके। जब आप अपने पढ़ाई लिखाई, रुपए पैसे, सोना चांदी, घर द्वार और किसी अच्छे नौकरी, अच्छे ओहदा, अच्छे पोजीशन या किसी भी दुनिया में कोई कीमती चीज आपके पास है, अपने बाल बच्चों के ऊपर में या किसी के ऊपर में भी, माता पिता के ऊपर में, परिवार खानदान के ऊपर में, किसी भी चीज के ऊपर में अगर आप उसको ज्यादा महत्व देंगे और परमेश्वर को तुच्छ समझेंगे, परमेश्वर का अनादर करेंगे, परमेश्वर की तौहीन करेंगे, तो परमेश्वर का न्याय और दंड और श्राप आ जाएगा और परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। तो बहुत ही विशेष बात इस पुस्तक के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि अपने एली याजक अपने पुत्रों को परमेश्वर से अधिक आदर कर रहा है। मगर वास्तव में हम लोग ऊपर में पढ़ते हैं कि वो अपने पुत्रों को डांटा और समझाया कि हे मेरे पुत्रों, ऐसा मत करो, ऐसी अच्छी बात नहीं है। मगर कई बार माता पिता की बातों को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उसको कान से सुनते नहीं हैं और मन लगा कर सोचते नहीं हैं और उसको अमल में नहीं लाते हैं, और जिसके कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी पूरे खानदान और परिवार में हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एली याजक है, जो महायाजक है, और उसके दोनों पुत्र ओमनी और पिनहास जो याजक हैं, वो जो प्रभु की सेवा पहली पीढ़ी में कर रहे थे, ये पहली पीढ़ी एक प्रकार से जो सेवा करते आ रही है वो एक प्रकार से नाश हो रही है। मगर इसकी दूसरी पीढ़ी जो है वो सामुएल नबी है। वो सामुएल अब नबी का, याजक का स्थान ले रहा है। एली याजक और उसके पुत्रों को हटाकर परमेश्वर याजकी
जिम्मेदारी, याजकी पद सामुएल को दे रहा है। तो एक बहुत दुख की बात है कि पहले पीढ़ी में एली प्रभु का चुना हुआ महायाजक था और उसने पूरे जीवन प्रभु की सेवा की। वो बुजुर्ग और वरिष्ठ हो गया और अपनी बुजुर्गी तक भी वो प्रभु में बना था, मगर वो सेवकाई करता है, मगर उसके संतान, उसके पुत्र प्रभु की दूसरी पीढ़ी में सेवकाई नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का आदर नहीं कर पा रहे, सम्मान नहीं कर पा रहे। जैसे प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के लोगों की सेवा करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरे इतिहास के अंदर में, मानव जाति के इतिहास के अंदर में, इस्राएलियों के इतिहास के अंदर में, सेवकाई के इतिहास के अंदर में, याजकों के जीवन और उनके इतिहास के अंदर में ये बहुत ही दुखद एक घटना और बात है कि याजक, एली याजक के पुत्र जो याजक बन रहे हैं, मगर वो लोग प्रभु के योग्य सेवा नहीं कर पा रहे, प्रभु का आदर नहीं कर रहे, बल्कि प्रभु के विरुद्ध में सीधा बुराई और पाप और अपराध कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण दंड और न्याय आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय में हन्ना प्रभु की आराधना के गीत गाती है, नाचती गाती है कि प्रभु ने उसको एक पुत्र दिया है, मगर पूरे गीत को वो गाती है परमेश्वर के लिए कि कैसे परमेश्वर जिलाता है, कैसे वो मारता है, कैसे परमेश्वर के लॉर्ड सेंड्स पॉवर्टी एंड वेल्थ, ही हम्बल्ड एंड ही एक्सॉल्ट्स। तो 2 अध्याय 7 पद में लिखा कि वो ही हमारे अंदर में जो गरीबी और धन को भेजता है, वही हमें नम्र और दीन करता है और हमें ऊंचा उठाता है। तो ये महिला को प्रभु ने ऊंचा उठाया था वहां पर, और वो कैसे ही विल गार्ड द फीट ऑफ हिज सेंट्स, वो कैसे अपने पवित्र लोगों के पांव की रखवाली करेगा, उनके कदमों की रखवाली करेगा, उनको स्थापित करेगा। बट द विकेड विल बी साइलेंस्ड इन डार्कनेस, परंतु दुष्ट लोग अंधकार में नष्ट हो जाएंगे और शांत कर दिए जाएंगे, और हर एक सताने वालों को वो बिखेर देगा। हर एक जो दूसरों का शोषण करते हैं, जो सताते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, वो नाश हो जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग एली के दोनों बेटों के बारे में पूरा वृत्तांत पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के अंदर में, मैं आपको बता रहा हूं। और The sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. 17 पद में लिखा है कि उन दोनों जवान का जो पाप है वो बहुत बढ़ गया, वो बहुत बड़ा था, क्योंकि वो परमेश्वर के बलिदान को तुच्छ समझ रहे थे, छोटा समझ रहे थे, और उसको पूरी गंभीरता से ना करके बहुत ही साधारण रीति से करते हैं। कई बार हम लोग भी कई बार दुआ, प्रार्थना, प्रभु की सेवा, संगति, आराधना को तुच्छ समझते हैं। कई बार हम लोग प्रभु के भवन में यूं ही आके इधर उधर चलते हैं, कहीं भी उठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, बीच में आराधना की बातचीत करते हैं, और कई बार हम प्रभु की उपस्थिति का अनादर करते हैं, छोटा समझते हैं हम लोग। मगर कभी भी हमको परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति का बोध रखते हुए, उसका ज्ञान रखते हुए, समझ रखते हुए प्रभु के भवन में हमें बकबक नहीं करना है, इधर उधर चलना फिरना नहीं है, कुछ भी बात ऐसा नहीं करना है, बल्कि पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर को कभी भी तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर एक जलन रखने वाली आग है, और परमेश्वर आग है, और यदि कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध उठेगा तो वो नाश हो जाएगा। तो उसके बेटों के बारे में यहाँ पर है। मगर एक अच्छी बात है कि हर साल एल्काना और हन्ना वहां पर परमेश्वर के भवन में सीलो में आते थे, और किस रीति से परमेश्वर ने हन्ना को पुत्र सामुएल दिया, और जब सामुएल मिल जाने के बाद किस रीति से वो उसको भवन में छोड़ देती है, और हर साल वो आते थे और वो अपना बलिदान चढ़ाते थे, और एली याजक उनको आशीष देता था। 20 पद में लिखा है, मे द लॉर्ड गिव यू चिल्ड्रन बाय दिस वुमेन एल्काना, तुझे इस स्त्री हन्ना के द्वारा परमेश्वर संतान दे। टेक प्लेस ऑफ द वन, जिस चीज के लिए वो प्रार्थना की है उसके अनुसार से तुझे एक बेटा मिले। फॉर एंड गेव टू द लॉर्ड, जिसको वो प्रभु को समर्पित कर दिया, अपने जो बेटा उसको मिलेगा उसको प्रभु को वो समर्पित कर दी है।
देन दे वुड गो होम। हर साल वो लोग ये पर्व मना के इस प्रकार का वाचा बांध के प्रार्थना करके चले जाते हैं। आगे जब उसको पुत्र मिल जाता है, हर साल वो अपने बेटे सामुएल को, जो मंदिर में परमेश्वर की वेदी में सेवा करता था, छोटा था, उसको नया नया अंगरखा, नया नया ड्रेस, नए नए कपड़े बना कर देती है। ये हमारे समाज का नियम है कि हम अपने बाल बच्चों के लिए, सबके लिए सुंदर सुंदर कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा सिलाते हैं। हमारे समय में सिलाया जाता था कपड़े खरीद के, और आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है। तो ये सुंदर अंगरखा लेकर आती थी और अपने बच्चे को मिल के मंदिर में सामुएल को लेके जाती थी। और 26 पद में लिखा है कि बच्चा बढ़ता गया और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रेज द लॉर्ड। और कैसे परमेश्वर एक प्रकार से नबूवत कर रहा है ओमनी और फिनहास के विनाश के बारे में, जो 2 अध्याय उसका 27 पद से लेके अगर आप आगे 36 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो एली के परिवार के विरुद्ध में जो प्रोफेटिक वर्ड, जो नबूवत का वचन आया है, वो बहुत ही भयानक वचन आया है। इसको इस हफ्ते भर आप अपने घर में पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि इन लोग जब परमेश्वर को तुच्छ जाने, परमेश्वर के बलिदान को तुच्छ जाने, परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाने, परमेश्वर के भवन पवित्र स्थान को तुच्छ जाने, पवित्र बलिदान को तुच्छ जाने, घोर श्राप, घोर दंड आ गया। और यहां पर लिखा है कि तेरे परिवार में मृत्यु आएगी, तेरे दोनों पुत्र मार दिए जाएंगे, और किस रीति से तुम्हारे परिवार में कोई भी बड़ा नहीं होगा। जब भी तुम्हारे घर में कोई बच्चे पैदा भी होंगे तो वो जवान होते ही मर जाएंगे, जवानी में मर जाएंगे, और कोई भी बूढ़ा नहीं होगा तुम्हारे परिवार में। ये सब चीज यहां पर लिखा, यू विल सी डिस्ट्रेस इन माई ड्वेलिंग इन। तो कोई भी फैमिली लाइन, देयर विल नेवर बी एन ओल्ड मैन। तुम्हारे परिवार में कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं होगा। जवानी आते आते सब लोग मर जाएंगे। और किस प्रकार से spared only by blind your eyes, altar will be spared only to blind your eyes with tears and griefs in your heart, and your disdains will die in the prime of life। जब एकदम जवान होंगे तुम्हारे बच्चे, एकदम जवान होते ही मर जाएंगे। कई घरों में, परिवारों में, कई लोगों के जीवनों में इस प्रकार का श्राप काम करता है, इस प्रकार का दंड काम करता है। अगर आपके घर परिवार या कहीं किसी के घर परिवार में अगर आप ऐसा जानते हैं तो आप उनको बताइए कि वो अपने पापों को, अपराधों को अंगीकार करें और हर एक प्रकार के श्रापों को तोड़ें। प्रभु के दासों के पास जाके प्रार्थना कराएं ताकि हर एक पुरखाओं का श्राप और सब नकारात्मक बातें उनके घर परिवार से तोड़ी जाए, ताकि उनके घर परिवार में बच्चे आशीषित हो सकें और वो अपनी पूरी आयु को जी सकें, पूरा संसार में अपना काम कर सकें और उनके जीवन घर परिवार में कुछ ना हो। 34 से 36 पद में भी बहुत सारे श्राप और कई चीजों के बारे में लिखा हुआ है। और लिखा कि अपॉइंटेड मी टू सम प्रीस्टली ऑफिस। तुम्हारे परिवार में इतना खराब समय आ जाएगा कि जो सामुएल नबी और सामुएल याजक के पास आकर तुम्हारे परिवार के बच्चे कुचे लोग उससे विनती करेंगे कि तुम हमें कहीं कुछ काम में रख लो ताकि हमारा जीवन चल सके, 2 समय की रोटी मिल सके। मतलब इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतना श्राप आएगा कि तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, रोजी रोटी नहीं कमा पाओगे, और घोर दरिद्रता और श्राप और दंड आ जाएगा। तो ये ऐसी बातें हैं। और उसके बाद 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं सामुएल के बारे में कि कैसे सामुएल को रात को परमेश्वर दर्शन देके बातचीत करता है। सामुएल करके उससे पुकारता है और महायाजक भी नहीं समझ पाते हैं, और किस रीति से फिर सामुएल से परमेश्वर बातें करता है और आने वाले समय में किस रीति से एली याजक की मृत्यु होगी, ओमनी और फिनहास मार डाले जाएंगे, उनके परिवार में बड़ा श्राप और दंड आ जाएगा, इसके बारे में है। हम लोग कभी भी श्राप और दंड के बारे में प्रचार नहीं करना चाहते हैं। इसके बारे में वचन पढ़ाने से हम लोग थोड़ा संकोच करते हैं कि कभी किसी के जीवन और घर परिवार में ये श्रापित दशा ना आए, श्राप की बातें ना आए।
मगर जब आप परमेश्वर का अनादर करेंगे, आज हमारा शीर्षक है परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानना, परमेश्वर को छोटा नहीं जानना, परमेश्वर के सामने डींगे नहीं मारना, परमेश्वर के सामने अभिमान नहीं करना, बल्कि अपने आप को नम्र और दीन करना और सदैव स्मरण रखना कि हम मिट्टी ही हैं, हम धूल हैं और वो सर्वोच्च परमेश्वर है जो आदर और महिमा और सब प्रकार की स्तुति के योग्य है और हमारा जीवन उसके हाथ में है। तो तीसरे अध्याय में इस परिवार के ऊपर में बहुत भारी श्राप आ गया और ये लोग कैसे नाश होंगे, और इसके बारे में वो तीसरे अध्याय से परमेश्वर शामुएल को रात में बातचीत करके सारी चीजें बताता है। और आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि एक बड़े दुख की बात है कि एली याजक के पुत्र दूसरे पीढ़ी में, दूसरे जनरेशन, उनके बच्चे प्रभु की सेवा नहीं कर पाए और बड़ा न्याय, दंड, मृत्यु, विनाश आ गया, मर गए, मार डाले गए और एली याजक भी गिर के मर गया और उस बहुत दर्दनाक स्थिति उस परिवार में हो गई कि जब वो गर्भवती महिला, उसकी बहू बच्चे दे रही थी, संतान उत्पन्न हो रहा था, उधर मृत्यु उनके घर में आ गई। और ये सारी परिस्थितियों के बाद में इस शामुएल की पुस्तक के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं कि पहली पीढ़ी के लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मगर उनके बच्चे सेवा करने में असफल हो जा रहे हैं, विफल हो जा रहे हैं। वो लोग परमेश्वर का भय नहीं मान पा रहे हैं, प्रभु के जैसे आदर और सम्मान करना है वैसा नहीं कर पा रहे हैं। वो विद्रोह कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, जिससे आशीष नहीं आ रहा है। एली याजक के मार डाले जाने के बाद, ओमनी और पीनहास के नाश हो जाने के बाद, शामुएल नबी पूरे निष्ठा के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर को पहला स्थान देकर वो परमेश्वर की सेवा तन मन धन के साथ लोगों के बीच में लोगों की सेवा किया, परमेश्वर की सेवा किया। मगर शामुएल नबी की सेवा करने के बाद भी जब उसके पुत्र उत्पन्न हुए और जब उसके पुत्र को अगली पीढ़ी में सेवकाई करने का मौका मिला, तो बाइबल हमें क्या बताती है? पहला शामुएल की पुस्तक उसका 8 अध्याय में लिखा है, पहले पद से, When Samuel grew old, he appointed his sons as judge for Israel. जब शामुएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को न्यायी के रूप में नियुक्त किया। The name of his firstborn was Joel and the name of the second was Abijah. उसके 2 बेटे थे, जोएल और अबीजा। बड़ा बेटा जोएल था। मगर एक सबसे दुख की बात है बेतशेबा में, and they served at बेरशेबा नामक स्थान में इस्राएल में ये दोनों बेटे एक न्यायी के रूप में काम करते थे, जज के रूप में काम करते थे। मगर तीसरा पद हमें क्या बताता है? But his sons did not walk in his way. मगर जैसे शामुएल नबी प्रभु के वचन में चलता था, वैसे उसके पुत्र, दोनों पुत्र नहीं चलते थे। वैसा नहीं चले, वो लोग प्रभु के मार्ग में नहीं चले। They turned aside, वो परमेश्वर के मार्ग से बाजू हो गए, हट गए, किनारे हो गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम ठीक परमेश्वर की व्यवस्था में चलना, उससे दाएं नहीं मुड़ना, उससे बाएं नहीं मुड़ना। तोरा हमें ये बताता है, तोरा में ये निर्देश है कि हमको परमेश्वर के वचन में सीधे चलना, उससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। और ये लोग दाएं बाएं मुड़ गए और सीधा उसके वचन में नहीं चल पाए। They turned aside after dishonest gain. वो बेईमानी के साथ कमाने में लग गए। डिसऑनेस्ट गेन, भ्रष्टाचार के द्वारा, करप्शन के द्वारा, गलत तरीके से वो मुनाफा या फायदा कमाने के लिए और गलत रास्ता अपना लिए। एंड एक्सेप्टेड ब्राइब्स, और वो घूस लेने लगे। एंड परवर्टेड जस्टिस, और न्याय को घूस लेके वो बदल दिए। तो ये लोग भी ओमनी और पीनहास के समान, जोएल और अबीजा शामुएल के दोनों बेटे हैं, वो भी वही काम किए जो एली याजक, महायाजक के दोनों पुत्र ओमनी और पीनहास किए। मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूं, परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से लिखा हुआ है। जो अच्छा है उसके बारे में अच्छा लिखा है, जो दुष्ट है उसके बारे में दुष्टता के बारे में लिखा है। इसलिए एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। तो हम लोग इस पुस्तक पहले शामुएल में देख रहे हैं कि पहली पीढ़ी अच्छी सेवा कर रही है, मगर उनके बच्चे प्रभु की सेवा करने में
नाकामयाब है, असफल है, विफल है, फेल है। उन लोग यहाँ दोनों बेटे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इस्राएल के प्राचीन लोग आकर पूछते हैं 4 पद में, सो ऑल द एल्डर्स ऑफ इस्राएल गैदर्ड टुगेदर एंड केम टू सामुएल टू रामा। रामा में सामुएल के पास आकर बताने लगे कि आपके बेटे जोएल और अबीजा जो बेरशेबा में सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। And they said unto him, you are old and your sons do not walk in your way. तुम बुजुर्ग हो गए और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बच्चे प्रभु के मार्गों में नहीं चलते हैं। Now appoint us king to lead us such as all the other nations have. इसलिए तू एक काम कर कि हमें तेरे बेटों को, जो जिसको तूने न्यायी बनाया है, और तू अब बुजुर्ग हो गया है, इसलिए हमको अब ये न्याय नहीं चाहिए, मगर अन्य देशों में जैसे राजा हुआ करते हैं वैसे तू हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। तो ये वचन को आप पढ़कर मनन करें, ध्यान करें कि यहाँ पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। अगर आप पूरे निष्ठा और ईमानदारी से प्रभु का आदर कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, प्रभु का भय मान रहे हैं, पाप, बुराई और गलत चीजों से अगर अपने आप को अलग रखे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मगर आपको ये बात ध्यान देना है कि क्या आपके बाद आपके बच्चे भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्या वो परमेश्वर का आदर और सम्मान कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को पहला स्थान देते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? यहाँ बहुत दुखद बात है कि सामुएल के पास एक कितने सुंदर प्रभु के दास के पास आकर लोग बता रहे हैं कि तेरे बेटे तेरे मार्ग में नहीं चलते, प्रभु का काम नहीं करते, वो लोग घूस ले रहे हैं, वो लोग न्याय को घूस लेके पलट दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुख है, पिता के लिए दुख की बात है कि उसको कोई लोग आके बता रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। एली याजक को सब लोग आकर बता रहे थे कि ओमनी और पिनहास कई प्रकार के व्यभिचार, कई प्रकार का भ्रष्ट कार्य और कई प्रकार का तुच्छ कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर के बलिदान को तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर के नाम को तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान को तुच्छ समझ रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात है कि आप इस बात को बहुत ध्यान से देखें कि क्या आपके बच्चे प्रभु का भय मान रहे हैं, प्रभु का आदर और सम्मान कर रहे हैं? क्या आप प्रभु की उपस्थिति को, परमेश्वर की वेदी को, प्रभु के भवन को, प्रभु के बलिदान को आदर और सम्मान के साथ ले रहे हैं? सच्ची गंभीरता और समर्पण के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं? आप स्वयं ऐसी करें, प्रभु का आदर करें, और आप अपने बाल बच्चों को, अपने नाती पोतों को, अपने पीढ़ी को के लिए प्रार्थना करें और उन सब को भी प्रेरित करें कि वो सब भी बड़ी गंभीरता के साथ, समर्पण के साथ प्रभु का भय और आज्ञा और वचन में चलें, उससे दाएं बाएं ना मुड़े और परमेश्वर को सच्चा आदर और सम्मान दें, उसकी भक्ति करें और उसको धन्यवाद दें। और इसलिए सामुएल की पुस्तक के अंदर में यही एक दुखद बात है कि सामुएल के बाद उसके दोनों बेटे विफल हो गए, एली के बाद उसके दोनों बेटे विफल हो गए। ये लोग बहुत अच्छा सेवा किए, सामुएल बहुत अच्छा सेवा किया, और जब लोगों ने राजा मांगा तो उसे दुख लगा, मगर उसके बच्चे ही इस बात का कारण बने कि इस्राएल के प्राचीन लोग आकर अन्य जातियों के समान देखकर परमेश्वर को राजा ना मान के एक संसारिक राजा की मांग कर दी। सामुएल को बहुत दुख लगा कि वो परमेश्वर को राजा ना मान के एक संसारिक राजा मांग रहे हैं, मगर उसके पीछे भी उसके पुत्र लोग हैं जो उसकी वजह बन गए, क्योंकि वो अच्छे से न्याय नहीं करते थे, घूस लेते थे, न्याय को बदल देते थे। तो शायद प्राचीनों के मन में यह आया कि शायद अगर हमारे पास राजा होगा तो ज्यादा अच्छा स्थिति होगा। मगर राजाओं का सिलसिला जब चालू हुआ तो आगे चल के मैं आपको राजाओं के बारे में भी बताऊंगा कि राजा भी फेल हो गए। महायाजक का जो पूरा हारून का घराने से जो कार्य चला, कई बार उनके बच्चे विफल हो गए। आज भी संसार में न्याय पलट दिया जा रहा है, मीडिया को खरीद लिया जा रहा है, पुलिस और अन्य विभागों को लोग पैसे से खरीद लेते हैं, फोरेंसिक जांच करने वाले एक्सपर्ट्स को भी शायद लोग पैसे से, घूस से रिपोर्ट पलट लेते हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश और इन लोगों को भी लोग पैसे से कई प्रकार से घूस देकर न्याय को पलट देते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, मगर ये इतने पहले से सामुएल के समय से ही ये चले आ रही है। और आज संसार में कई प्रकार का अत्याचार, अन्याय, बुराई, पाप, अपराध पाए जाते हैं, मगर ऐसे समय में कलीसिया को, मुझे और आपको परमेश्वर ने रखा है
कि हम परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें, परमेश्वर के वचन में चलें और प्रभु की सेवा निरंतर करते रहें, परमेश्वर का सेवा करते रहें। तो आज सुबह के समय में मैं आपको एक ही चुनौती दे रहा हूं कि ऑनर गॉड, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का सम्मान करें और कभी भी अपने बाल बच्चों को, नाती पोतों को और अन्य किसी रिश्तेदारों को, संबंधों को परमेश्वर से अधिक आदर और सम्मान न करें। आप स्वयं प्रभु के पीछे पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ चलें और अपने सारे बच्चों को और नाती पोतों को, सबको प्रभु के वचन में लेकर चलें। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। पूरे हफ्ते भर आप पहले शामिल की पुस्तक को पढ़ें और लगातार इन वचनों पर मनन करें। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आज मैं आपको यही चुनौती इस वचन से देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात और काम न करें जिससे परमेश्वर का न्याय और दंड और श्राप आपके ऊपर आए, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में बना रहे। परमेश्वर इनको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और इन वचनों को रात और दिन पढ़ें, प्रभु को धन्यवाद दें और देखें कि कैसे लापरवाही के कारण से, गफलतबाजी के कारण से, थोड़े से केयरलेसनेस के कारण से वो लोग प्रभु के वचन और मार्ग से हट गए और उसका परिणाम न्याय, दंड और मृत्यु उनके ऊपर आ गया। हम कभी भी ऐसा ना करें और इन बातों से बचे रहें। बड़े आदर, सम्मान और भक्ति और गंभीरता के साथ प्रभु के मार्ग में चलें और प्रभु की सेवा करें, प्रभु के पीछे चलते रहें। तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होगी और वो भी प्रभु के मार्ग में बढ़ेंगे। हमारे खानदान आशीषित होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जितने प्रिय अजीज इन वचनों को सुन रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, प्रभु सब बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवानों को आशीष दीजिए। ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए। हम सब हर समय स्मरण रखें कि हम मिट्टी और धूल हैं और तू परमेश्वर है। तू आराधना और स्तुति और आदर और सम्मान के योग्य है और हम तेरे सन्मुख झुककर तुझे दंडवत करते हैं। तेरे विरुद्ध किसी प्रकार का बलवा या विद्रोह या अनादर या तुच्छ हम आपको नहीं जानते हैं, बल्कि हम आपको पूरे आदर और ऊंचे आदर के साथ लेते हैं। जितने भी प्रिय अजीज इन वचनों को सुन रहे हैं, सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। सब लोग तेरे वचन और मार्ग में चलकर अपने जीवन में सफल हो और अपने बाल बच्चे और नाती पोतों के लिए भी आने वाले समय में आशीष का कारण बने। पूरे परिवार को तेरे वचनों में अगुवाई दे सके। यहोशू के समान वो कह सके कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की सेवा करेंगे और सेवा करके आशीषित हो सके, तेरे मार्ग में चलकर सफल और आशीषित हो सके। हर एक को बड़ी बरकत है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यवसायिक हर एक से आशीष दे। हर रोग, बीमारी, खतरे, अंधकार की शक्तियों से उड़ने फैलने वाले रोग, बीमारी, इन्फेक्शन, एलर्जी से बचाइए और सबके संग और साथ हो। सब को बहुत ऐसे आशीष। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीषमय हो। एक एक पल, एक एक सेकंड आप हमारे संग और साथ हो। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ज्ञान कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।